आवाज आ रहा है ना मेरा? यस सर। ओके। बराबर, अभी आज का हम नेक्स्ट एपिसोड चालू करेंगे। यस सर। वास्तु के उपस्थित वास्तु पुरुष के बारे में तो आपको सब पता चल गया। ओके। ओके सर, अब थैंक प्र, यू। अब प्रभु की जो पंच तत्व की साइकिल है, साइकिल को हमें समझना है। आपने भी समझा हुआ होगा और हम आपको हम्म। समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ उसमें अलग आ गया तो हमारा नसीब। हम्म। ओके। ये पंच तत्व यानी हमारे पंच तत्व कौन से हैं आपको पता है? एक है वाटर, एक है एयर, एक है फायर, एक है अर्थ और एक है स्पेस। ओके। यस। यस सर। जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। आकाश यस। और आकाश तत्व और वायु तत्व को और दो तत्वों के साथ जोड़ा गया है। जैसे हो गया काश तत्व यानी लकड़ा, और आकाश तत्व के साथ जोड़ा गया है हमने, क्या धातु जोड़ा? को। धातु। यस। धातु। लकड़ा, लकड़ा और धातु, यहाँ पे दो नए तत्व जुड़ गए हैं। वैसे देखा जाए तो पांच नहीं सात तत्व होते हैं, पर हम इसको पांच तत्व में ही वास्तु के अंदर कंसीडर करते हैं। और मानव शरीर यस। के अंदर भी ये सात तत्व अवेलेबल है। कोई भी आपसे पूछेंगे तो बोलना सात तत्वों से मनुष्य बना है, पांच तत्वों से नहीं बना। हम्म। ओके। अब यस सर। सबसे पहले हम ये बात करेंगे जल तत्व। जल तत्व को हम्म। हमेशा ब्लू और ब्लैक कलर से संबोधित किया है। ओके। हम्म। तो उसको ब्लू कलर से क्यों यस सर। संबोधित किया है? नीले पानी हमेशा नीले कलर का दिखता है। और कोई लॉजिक अच्छी तरह मुझे बताइए। ये तो सही लॉजिक है, पर उसमें एक और चीज। एक और सर यही समझाया गया था उधर, तो मुझे देखिए, बस इतना ही मालूम। जब भी आप पानी को देखेंगे तो आकाश की प्रतिबिंब पानी में दिखेगी। दिन दिन में तो ब्लू दिखेगा, और रात को आकाश की प्रतिबिंब पानी में गिरेगी तो ब्लैक दिखेगा। हम्म। हम्म। तो जल तत्व के कौन से दो कलर, ब्लू और ब्लैक? ओके। समझ रहे हो ना? यस सर। तो यानी कोई लॉजिक पूछेगा कि आप ब्लू कलर के लिए जल तत्व को, तो ब्लैक किस आ गया? हाँ, ब्लैक आकाश से जब रोशनी आती है और जल में दिखती है तो ब्लैक कलर की दिखती है इसलिए। हाँ, इसकी वजह से। ओके। अब पानी ठंडा यस। होता है, यस सर। तो जितनी भी चीजें ठंडी है वो सब जल तत्व में है। बर्फ जल तत्व, चंद्र ओके। जल तत्व, सब कुछ जल तत्व में है। ओके। एसी जल ओके। तत्व, फ्रिज को भी जल तत्व में ही लेंगे। भले वो अग्नि से चालू हो रहा है, यस। पर फ्रिज हमेशा हमें ठंडक दे रही है। ठंडी चीज को कंसीडर करेंगे हाँ। जल यस तत्व। यस यस यस। ओके। अब मेटल, इसकी मेटल कौन सी हो सकती है? इसकी सिल्वर को ठंडा माना गया है, इसलिए सिल्वर। सिल्वर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और सिल्वर एल्यूमिनियम। को जब भी आप गर्म करेंगे ना तो वो जल्दी पिघलेगा नहीं। उसको एक बहुत ही हॉटनेस स्थिति में लाना पड़ता है, बहुत टेम्परेचर में लाना पड़ता है, तब वो पिघलता है, क्योंकि वो खुद ठंडा है। इसलिए सिल्वर और एल्यूमिनियम को यहाँ का मेटल कहा जाएगा। नॉर्थ के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट रखी जाए, कोई भी फर्नीचर की फिटिंग्स रखी जाए, तो एल्यूमिनियम और सिल्वर को यहाँ पे प्रपोज किया जाए। यस सर। ओके। अब यहाँ के कलर यानी ब्लैक और ब्लू की प्रॉपर्टी। ब्लैक और ब्लू संबंधित जितने भी कलर है, सब जल तत्वों को प्रेजेंट करते हैं। जल तत्वों को यस। पैसे से जोड़ा गया है। जब भी पैसे की बात आएगी तो नॉर्थ से जुड़े हुए जितने भी जोन है उधर हमें एक बार नजर मारनी है। तो नॉर्थ से जुड़े हुए यहाँ पे कितने जोन है? ब्लू कलर के कितने जोन बन रहे हैं यहाँ पे? सर नॉर्थ एन डब्ल्यू, एन एन डब्ल्यू, एन नॉर्थ, एन एन ई, एन ई,
और ओके, सर ई यानी ये नहीं आएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट तक ही जल तत्व कंसिडर हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तत्व सब हो रहा है। तो एक दो तीन चार, चार जल तत्व में आ रहे हैं। बट नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा पृथ्वी तत्व है, यानी यहाँ पे थोड़ा पीला कलर भी हम गिन के चलेंगे, ब्रास को भी गिन के चलेंगे, कम मात्रा एनी में, में सर। एनी में। क्योंकि जितने भी कोने हैं सब जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे पृथ्वी तत्व है। अच्छा सर, 1 मिनट में नोट कर लूं। कर लो नो। एनी में एनी, एसी, एन डब्ल्यू और एस डब्ल्यू, हाँ जिसमें वहां थोड़ा पे थोड़ा पृथ्वी तत्व आ जाता है। एच डब्ल्यू में तो मैक्सिमम आ रहा है, साउथ ईस्ट में, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में कम मात्रा में पृथ्वी तत्व आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, बताइए मुझे। क्योंकि सर हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी तत्व तो हमारी उसमें ज्यादा मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये घटाना भी चाहिए। ये भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग रीजन ये अच्छा सर। आएगा कि पानी को भी कहीं ठहरना होगा तो उसको बेस क्या चाहिए। पृथ्वी। अग्नि को भी अगर कहीं ठहरना हो तो बेस क्या चाहिए। पृथ्वी। यस, यानी कहीं ना कहीं हमें पृथ्वी तत्व की हम्म। सहायता लेनी और सर पड़ती है। यूं भी कह सकते हैं, वायु वायु पृथ्वी के अराउंड घूमती है, इसलिए वायु में भी पृथ्वी हाँ तत्व। यस यस यस, यानी जब भी आप किसी भी वास्तु की ट्रीटमेंट करो, ये पॉइंट कर लेना, जब भी किसी भी वास्तु की ट्रीटमेंट करते हैं मेटल से, तो वहां पे हम ब्रास यूज कर सकते हैं। अगर कोई तत्व हमें याद नहीं आता, कोई मेटल याद नहीं आ रही, तो हम ब्रास से बनी हुई वास्तु प्रोडक्ट, पीतल के तार, पीतल की स्ट्रिप का उपाय कर सकते 1 मिनट सर, मैं नोट कर लूं। हैं। जब भी हम वास्तु रेमेडी करते हैं तो ब्रास से कर सकते हैं। हाँ, ब्रास से जमीन के अंदर जब भी रेमेडी करने की नौबत आई, कभी क्या तो है, कोई प्लॉट बड़ा हुआ है तो उसको बड़े हुए को कंट्रोल करने के लिए, जो हम्म। छोटा है उसको बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें स्ट्रिप या पीतल के तार डालने पड़ते हैं। तो वहां पे आप भ्रास कर सकते हो। यस सर, जैसे कि हमें महावास्तु में सिखाया गया था कि ऐसी में अगर तुम येलो हाँ, कलर ला देते हो तो कैश क्रंच आ जाता है, ये सच बात नहीं है नहीं, कि झूठ बात है? वो येलो कलर वाली बात है ना, भ्रास वाली बात नहीं है ना, भ्रास की फ्रीक्वेंसी अलग है। अच्छा सर, ओके। हाँ, मैं फिर आपको हर हर मेटल की फ्रीक्वेंसी की एक रिपोर्ट भेज दूंगा, ये फ्रीक्वेंसी है। जब वो ओरा स्कैनर की हम यस। क्लास करेंगे ना, तो ओरा स्कैन, डिजिटल हाँ। ओरा स्कैनर के अंदर जब भी आप नॉर्थ को देखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पे, जब उसको वो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी ना, तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई हमें यहाँ से ये वो ओरा इतनी। स्कैनर चलाना तो सर आपके आपसे सीखना पड़ेगा, जब भी हम आपके पास आएंगे ना, हाँ वहीं से आपके यहाँ से ओरा लेंगे। हाँ, ओरा अभी देखिए, स्कैनर। अभी जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाला, वहां पे एक दिन का हम्म। स्पेशल क्लास है, ओनली फॉर ओरा स्कैनर, जिसमें अच्छा, आपको ओरा तो सर स्कैनर वो कब है? सिखाया जाएगा। हेलो, हाँ सर, वो कब है? ये अगस्त या सितंबर में रखेंगे, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाने, यस सर, थैंक यू सर। क्योंकि वहां पे 5 दिन की क्लास रहने वाली है, 5 दिन का सेमिनार है। यानी आपको शॉर्ट वेकेशन ओके लेके आना है, सुबह यहाँ पे सब ये स्टडी रहेगा, शाम को आपको आसपास घूम सकते हो। ओके ओके सर। ऐसा पूरा अरेंजमेंट सर करना ये है। 15 अगस्त के बाद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो 15 अगस्त के बाद ही रखेंगे, थोड़ा माहौल में बारिश आ जाएगी ना, तो फीलिंग अच्छी हाँ। आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अब जब भी पैसे से कोई भी बात करेंगे तो नॉर्थ से जुड़ा जाएगा, पानी से कोई भी बात ओके। करें तो नॉर्थ से जुड़ा जाएगा। अगर यस सर। भगवान की, अगर आध्यात्म आध्यात्मिकता की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, तो वही नॉर्थ से ही जुड़ी जाएगी, क्योंकि वहां पे दो प्लेनेट है, बुध और गुरु। अध्यात्म की बात कर, अध्यात्म की। बात करेंगे तो भी वो नॉर्थ से ही हम जोड़ेंगे, यानी नॉर्थ के रेफरेंस जोन से जोड़ेंगे। क्योंकि कॉस्मिक की बुद्ध बात, गुरु आते हैं यहाँ का। हाँ, सुपीरियर पावर, सुप्रीम पावर, कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिविटी, हम्म। 'एनर्जी' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का कारक है' ये यहाँ का कारक है। 'ये यहाँ का
अब जब जब आप समझो कि अपने गुरु का अपमान करते हैं, आपसे बड़ी लोगों का अपमान करते हैं, तो आपकी नॉर्थ डिस्टर्ब होती है। यस सर। जिनके सफेद बाल है वो आपके गुरु है, चाहे भले आपने उससे शिक्षा ली है कि नहीं। यस सर। ओके, यानी कहीं भी कोई भी चीज का अपमान करेंगे तो गुरु डिस्टर्ब रहेगा। अगर हम किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं, हमारी बुआ का अपमान करते हैं, हमारी बेटियों का अपमान करते हैं, उनका मन को दुभाते हैं, तो हमारा बुद्ध खराब। यस सर। तो उससे क्या होता है, हमें एक तो हमारी व्यक्तित्व की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, और हमारे ज्ञान की प्रॉब्लम आती है। सर बुद्ध बुद्ध के साथ में ऐसा होता है कि गुरु के साथ में माना जाएगा इसको, कि या दोनों के साथ में ये हेल्थ की प्रॉब्लम। हेल्थ हेल्थ बुद्ध में भी आएगा ना। बुद्ध से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? नसों की प्रॉब्लम आ रही है। बुद्ध, एक मिनट सर लिख लूं। ये तो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट है ना, कि बुध अगर डिस्टर्ब होता है तो हमें नस की वेन, वेरिकॉन्स वेन हाँ की सर। प्रॉब्लम आती है। हाँ उसमें उसमें डिसीज रहती हैं। हाँ। हम्म। हम्म। ओके। अब नॉर्थ का हम्म। कलर पता चल गया, मेटल पता चली गई। अब इसका शेप कौन सा है? नॉर्थ सर का शेप। ये सेब में तरंगों का लिखा गया था हाँ, कि वेवी तेलंगाना। वेवी पानी में वेवी वेव। वेवी शेप। वेव हाँ हाँ। हाँ। जब भी वेवी। आपको अगर हम्म। नॉर्थ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप एक ये ड्राइंग कर लेंगे, या नॉर्थ में जाके इस तरह से उंगली सी वेवी शेप देके रेखी कर देंगे, तो वहां पे एनर्जी हिल होने लग जाएगी। यानी आप किसी ओके। भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मेरे को मेरे दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप अपनी मेडिटेशन चालू कीजिए, उसकी दुकान के नॉर्थ में जाइए, और आप वहां पे अपने रेकी सिंबल बना दीजिए, वेवी शेप कर दीजिए, और आपके कोई भी मंत्र से चैंटिंग दे दीजिए, ऑटोमेटिक वहां पे कस्टमर आने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा उसके सर। नॉर्थ को हील कर दिया। कस्टमर के लिए सर नोट में नॉर्थ जाके किसके लिए? उसको हाँ। हाँ सर। सर भले ही ना, मतलब कुछ बनाए नहीं, कुछ ले नहीं, सिर्फ सिंबल सर हाथों से मूवमेंट कर देंगे उससे भी काम चलेगा क्या? उसके लिए आपकी साधना होनी जरूरी है, आप में वो पावर होना जरूरी है, आपकी मेडिटेशन होनी जरूरी है, आपकी उतनी क्लीननेस होनी जरूरी है। बहुत कुछ आप में क्वालिटी होगी, तो आपकी एक सलाह सूचन से लोगों के काम होगी। और अगर सर ये क्वालिटी नहीं है तो चंदन वगैरह से उसको बेबी क्रिएट से बना सकते। क्रिएट करो, मेडिटेट करो, मेडिटेशन के। पूजा करो, पाठ करो, दान पुण्य करो, लोगों के काम हो, हम्म। क्वालिटी वहां क्रिएट होती है हम्म। ना। और हम्म। ये क्या, फर्स्ट एड है ना, पहले वाला उपाय है। अगर शौचालय तो उसका तो उपाय करना ही है, पर ये करके भी आप उसको क्लाइंट को टेस्ट रेमेडी दे सकते। यस। समझ रहे हो ना? ये नहीं है कि ये आप घर बैठे बैठे उंगलियां घुमाओगे तो उसका काम हो जाएगा। ये आपकी वहां से ब्लेसिंग ब्लेसिंग देने के लिए हम्म। और ये ब्लेसिंग कब आती है? जब आपकी चैनल, रेकी चैनल भगवान के साथ जुड़ी हुई हो, कनेक्ट होते हो, ओके सर। कि आपके जो शब्द है, आपकी जो कर्म है, आपका जो कार्य है, आपकी जो विश है, उसकी वैल्यू भगवान करे, यानी भगवान खुद एक कमिटमेंट में रहे आपसे, कि आपके हर काम का वो वैल्यू करके वो कमिटमेंट पूरा करेंगे, और वो काम पूरा करेंगे। यस। यस। कमिटमेंट होता है ना, अकेला हमारा भगवान के साथ कमिटमेंट नहीं होता, भगवान भी हमसे कमिटमेंट कर, हम्म। कि आज से तेरी हर 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 कर्म का मैं आपको तुझे फल दूंगा। हम्म। ओके। तो वाटर का हो गया, नॉर्थ का हो गया। क्लियर है? नॉर्थ में कोई कंफ्यूजन हो तो बोला आपकी तरफ से। नहीं सर, नोट का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वहां पे क्या क्या आएगा, वो क्योंकि अलग, वो सब अलग रहेगा, पहले अभी खाली तत्व पे बात कर। हाँ सर, जैसे कांच को भी मिरर, मिरर को भी सर जल यस तत्व में ही माना गया यस 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 यस। ऐसे बहुत सारी चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी, जल तत्व से रिलेटेड चीजें, तो उसमें आपको सब कुछ है। मिल जैसे जाएगा। कोच को
ये जल तत्व में ही मानेंगे घड़ी बोझ। हाँ, क्योंकि वो ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, चलती रहती है। जिस चीज में ये गति है वो जल तत्व। तो सर इसको उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए सीधी सी सर। तो बात है ना। पूरब में भी लगा सकते हैं, पूरब में भी लगा सकते हैं, हम वायु भी ठहरती नहीं है। हाँ, तो लगा सकते हैं ना। वो आगे मैं आपको बताऊंगा ना, अभी हम जल तत्व का हो गया। हम्म। अब आ रहा है यस एयर सर। तत्व। एयर तत्व। एयर हमें कहां से मिला? जल में से मिला। यस सर। इसका आदर जल है सर। स्ट्रॉन्ग रीजन बताइए, कैसे जल एयर को क्रिएट करता है? सर जल के साथ में सर वायु भी आती है सर, जैसे ऑक्सीजन जल में मिक्स रहती है। H2O। H2O। ओके। हम्म। और कोई है वास्तु के हिसाब से? कोई है? ये सर साइंस के हिसाब से हो गया। हाँ सर। सर अभी आपने परसों दिया था जल, जल के साथ में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं एक ही क्लास हफ्ते में लूंगा और एक पे ही आपको काम करना है अच्छी तरह से। रोज क्लास सर नहीं जैसे होगी। लकड़ी, हाँ इसका सेकंड नाम लकड़ा मतलब पौधा भी रखा गया है, और भूमि हम्म। पर जल गिरने से ही पौधा की उत्पत्ति होती है। तो सर ये वास्तु का रीजन सर इस टाइप से बताया था आपने। देखिए, पानी को अगर हम पृथ्वी पे डालेंगे तो वहां पे तो पेड़ होंगे, पौधे होंगे। पेड़ उगेगा। पौधे वनस्पति। हमेशा, वनस्पति रहेगी। वनस्पति हमेशा सौ श्वास में कार्बन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, हम्म। जो ऑक्सीजन प्राणवायु है। हम्म। तो वास्तु के हिसाब से जल से संबंधित दूसरी जो, अगर हम प्रकृति की रचना कहेंगे, तो वह वायु और पेड़। हम्म। तो पेड़, जल हमें वायु और पेड़ यानी प्राण शक्ति देता है। पेड़ हमें लोगों के साथ कनेक्ट करती है, वायु यानी पैसा और कनेक्शन। ये जल और वायु दोनों हमें देते हैं। ये दोनों हम्म। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे में से बनते हैं। यानी जल में से पेड़ बनता है, पर जल जल बहुत बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए भी पेड़ ही काम है। हम्म। वो मैं आगे सिखाऊंगा। यानी ये हो गया हाँ आपका। बाढ़ आके जब भाई। बाढ़ आती है तो हाँ। पेड़ अब पानी को देखिए, रोकते हैं। जल जल के ब्लू कलर से